हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। पिछले दो चैप्टर्स परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपसे कहा था कि ये बेसिक्स की दुकान है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और हमारा एक परसेंटेज। दोस्तों, ये बेसिक चैप्टर्स हैं जो हर चैप्टर्स में हमको देखने को मिलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साधारण ब्याज को, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को। आज की क्लास में हम बहुत लो लेवल से शुरू करेंगे। हालांकि सबने कभी ना कभी CISI चैप्टर को पढ़ा होगा, लेकिन हम शुरू से शुरुआत करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की क्लास कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। आजकल मकान ज़्यादा बन रहे हैं क्लासेस में, फाउंडेशन बेसिस, तो ये समझ लो फाउंडेशन क्लास है आज की। ठीक है, तो आज कंसेप्ट को समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हज़ारों लोग चैनल पर विजिट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये दोनों भले आप करें ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सबने कभी ना कभी इस चैप्टर को पढ़ा है। जो भी CSC एग्ज़ाम यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की, खासकर SSC CGL, बैंक या SSC GD या MP पुलिस या किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, उस व्यक्ति ने इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ा होगा। सब ने पढ़ा होगा, सब इससे परिचित हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन हम फिर भी ज़ीरो से शुरू करेंगे और 100% तक चलेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज। सबसे पहली बात की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें ये भी पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हम पे लाद दिया जा रहा है। तो भाई इसको पढ़ने का जो हमारे को दिया गया है जिम्मेदारी के, इसको भी पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है, वो इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये भी हमारे ही स्वार्थ का और लालच का परिणाम है। हम किसी को 100 रुपये भी देते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भाई हमें 110 रुपये वापस मिले। हम किसी को 500 रुपये देते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई उसके ऊपर 50 रुपये, 550 रुपये दे। तो इसी लालच का परिणाम है कि हमें ये चैप्टर भी आज पढ़ना पड़ रहा है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ये ब्याज शब्द बहुत पुराना है, प्राचीन काल से है ये हमारे पास। ब्याज, इंटरेस्ट, यानी कि जो दिया है उसके बदले में कुछ ऊपर लेना, यानी जो है वो तो हम लेंगे ही, साथ में कुछ और भी लेंगे। तो क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि ये भी हमारी किसका परिणाम है, लालच का, स्वार्थ का परिणाम है। तो पढ़ना पड़ रहा है साधारण ब्याज। तो कब से है ये, शुरू से है। अब देखो, PTR अपॉन 100 इक्वल्स टू SI। इस फॉर्मूले से लगभग पूरा भारत इंट्रोडक्ट है, पूरा भारत इसको जानता है। PTR बटे 100 इक्वल्स टू SI। PTR, ये PTR क्या है, पूरा के पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इससे बाहर ना कोई फॉर्मूला है इस चैप्टर में, और ना इससे बाहर कोई सवाल है। जितने भी सवाल आएंगे वो इसी से सोल्व होंगे, जितने भी कंसेप्ट हैं सब इसी पर बेस्ड हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या है, ये सब अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि भाई पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमने आंसर निकाला कि भाई लालच का परिणाम है। उसके बाद मैंने ये PTR अपॉन 100 इक्वल्स टू SI लिख दिया। अब देखो, SI मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है। ठीक है, अब ये बात है कि ये P क्या है, ये T क्या है, ये R क्या है, ये S और I क्या है। ठीक है, ये समझना है। उससे पहले हम बात करें
कि भाई जो ये साधारण ब्याज है ये है क्या, किसकी परिभाषा है ये तो हमने अभी एक देसी भाषा में समझा कि लालच का परिणाम है। साधारण ब्याज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वह ब्याज जो मूलधन पर लगता है, यानी कि जो आपने अपना प्रिंसिपल यानी कि अपना निजी धन या अपनी किसी भी निजी वस्तु को किसी व्यक्ति को सौंपा है, उस व्यक्ति से हम ये अपेक्षा करें कि वे उसके ऊपर हमें कुछ हिस्सा या कुछ प्रतिशत सामान के बदले दे, यानी सामान तो दे, उसके बदले में कुछ हिस्सा और दे, उसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ये मूलधन पे लगता है, आप ध्यान रखें। सिंपल इंटरेस्ट किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। अभी हम इसके बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है मिश्र धन पर। मूलधन पर तो वो लगता ही है, साथ में वो ब्याज पर भी लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि वे मिश्र धन पर लगता है। अब इस फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अब देखो ये P क्या है, ये T क्या है, ये R क्या है, ये SI क्या है, और ये अपॉन में 100 क्यों है, इतनी चीज को समझो। तो भाई हमने अब भी डेफिनेशन से समझा है कि साधारण ब्याज का मतलब होता है कि कुछ मूलधन होगा जिस पर हमें एक हिस्सा मिलेगा। तो वो मूलधन हो सकता है कि आप पैसा दो, किसी को पैसा हो सकता है कि वो कोई वस्तु हो सकता है वो कोई जीवित चीज हो, कुछ भी हो सकता है। अब किस पर लग रहा है? ये मूलधन पर लग रहा है, निजी धन पर लग रहा है, प्रिंसिपल पर लग रहा है। तो उस मूलधन को या निजी धन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, और इसे P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, ये इस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। इसे हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन, निजी धन या स्वयं का पैसा, धन, जो भी है सब बोलते हैं इसी को। तो अब ऐसा है कि आप जब किसी को कोई चीज दोगे, 100 रुपये आप उधार दोगे, अब ये मत बोलना कि 100 ही रुपये क्यों ले रहे हैं, हमारे पास 100 ही रुपये होते हैं भाई, इससे ज्यादा पैसे हमारे पास होते नहीं है, हमारे पास 100 ही रुपये होते हैं। तो 100 रुपये हैं मान लो, या प्रिंसिपल है 100 रुपये हैं, वो जब आप किसी को दोगे तो कुछ समय के लिए दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने दिए और वापस ले लिए, और दिए और वापस ले लिए तो इसमें भी आपका 1% टाइम तो लग रहा है। तो टी का मतलब है यहाँ पर समय या टाइम। ठीक, आर ये क्या है? अब भाई आप किसी को पैसा या वस्तु कुछ भी दे रहे हो, तो आप उसे मान लीजिए 1 महीने के लिए दो, 1 सेकंड के लिए दो, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, चाहे 1 हफ्ते के लिए, या 1 साल के लिए, या 1 सदी के लिए। तो एक यानी कि प्रति इकाई हम जो निकालते हैं कि भाई हमने 100 रुपये किसी व्यक्ति को T समय के लिए दिए हैं, तो प्रति माह या प्रति वर्ष हमें कितना परसेंटेज ब्याज मिल रहा है या कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, उसे हम कहते हैं रेट, या हिंदी में कहें तो दर। दर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध। इसे हम ये भी कहते हैं रेट को कि प्रति इकाई में किसी चीज का हिस्सा। ठीक है, फिजिक्स की अलग भाषा होती है, मैथ्स की अलग भाषा होती है, और अपने अपने हिसाब से हम दर को डिफाइन कर सकते हैं। तो P मतलब है मूलधन, T मतलब है समय, R मतलब है रेट, और SI मतलब है हमारा जो हिस्सा हमको मिलने वाला है, या ब्याज, या हिस्सा, या इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ टाइप्स हैं, बाकी सब तो इजी है। देखो इतनी बातें आपको समझ में आई, यहाँ तक आने के बाद ही आपको चैनल को क्या कर देना चाहिए? सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। ठीक, अब आगे समझो।
सिंपल इंटरेस्ट किस पर लगेगा? मूलधन पर लगेगा। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि ये पूछ भी लिया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पर लगेगा, तो वो लगता है मूलधन पर या प्रिंसिपल पर। अब देखो, प्रिंसिपल मान लो अभी हमारे पास 1 है, क्योंकि मैं 100 बोल दूंगा, तुम बोलोगे 500 क्यों नहीं माना, 500 बोल दूंगा तो बोल दोगे 1000 क्यों नहीं माना, तो हम x मान ले रहा है, तुम्हारी ना मेरी, ठीक है। और ये प्रिंसिपल, ये क्या है? प्रिंसिपल है, x रुपए, प्रिंसिपल। वो ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, स्पेलिंग में भी अब अगर मिस्टेक हो तो समझ लेना, ठीक है। तो x रुपए पर हमें मूलधन पर क्या लगाना है? ब्याज लगाना है। तो उससे पहले आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो x रुपए है ये अपने आप में 100% होता है, ये बिल्कुल ना भूलें। ये जो x रुपए है ये अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा दिया जाता है कि मिक्स कर देता, भी हम क्वेश्चन पे जाएंगे तब समझेंगे। ये अपने आप में कितना होता है? 100%। दुनिया की सारी चीज़ें 100% होती है, मूलधन भी 100% होता है। इस x रुपए पर हम लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। तो देखो, इस x रुपए पर हम मान लीजिए t समय के लिए क्या लगा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं। x रुपए पर t समय के लिए दर या रेट है R%, ठीक। और हमें क्या लगाना है? इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है? PTR/100। x रुपए है भाई, आप इसको 1 सेकंड के लिए दोगे तो भी इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, 2 सेकंड के लिए दोगे तब भी सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाएगा, 3 सेकंड के लिए दोगे तब भी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। अब इस x रुपए पर हम मान लीजिए t समय के लिए लगा रहे हैं, तो हम x × t ही करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, 2 सेकंड के लिए कोई पूछेगा तो 2 सेकंड के लिए भी वही करेंगे हम। जैसे कि एक चॉकलेट 2 रुपए की, तो 4 चॉकलेट कितने की? 8 रुपए की, ऐसे करके। तो x रुपए पर अगर 1 सेकंड में x रुपए का ही मान लीजिए वो लगता है सिंपल इंटरेस्ट, तो t समय के लिए कितना? तो x × t करेंगे ना हम, ठीक, x × t। अब हम किस दर से लगा रहे हैं? R% से लगा रहे हैं। तो ये R का इंटू क्यों करते हैं? देखो R% का, तो R एक इकाई समय को दर्शाता है कि 1 साल के लिए लगा रहे हैं, कि 1 महीने के लिए लगा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए लगा रहे हैं, कि 1 दिन के लिए लगा रहे हैं। देखो 4 साल के लिए लगाते हो तो ये हमने 4 साल लिखा। हमसे कोई क्या पूछेगा कि 1 साल का बताओ, प्रति ईयर का बताओ, मतलब पर ईयर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो पर ईयर के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगी वैल्यू 1 की। इसीलिए हम R% का भी इंटू करते हैं, और जब ये परसेंट का चिन्ह यहाँ से हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, और इक्वल्स टू जो भी हमारे पास निकल कर आता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इस x को हम p भी लिख सकते हैं, इस t को तो t ही लिखेंगे और रेट को रेट ही लिखेंगे, बाकी आपका मन है जो आप मानना चाहें, ठीक है भाई। तो ये ऐसे फॉर्मूला बनता है, ये कॉमन सेंस है, ये फॉर्मूला नहीं है। क्या है? ये कॉमन सेंस है, ठीक। इतनी बात समझ आई? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। देखो अब टाइम का तो ऐसा है कि भाई ये तो फिक्स है, कभी साल के लिए, महीने के लिए, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो 12 महीने के बाहर हो ही नहीं सकता कुछ। रेट ऐसा है कि रेट बदलता है, ठीक है, और प्रिंसिपल बदलता है। अब प्रिंसिपल
और एक होता है हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट में अंतर होता है। देखो, एक होता है मूलधन और एक होता है हमारा मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन में अंतर ये होता है कि जब आप पी में यानी कि मूलधन में आप ब्याज को भी जोड़ देते हो तो वो बन जाता है मिश्र धन या अमाउंट। ठीक है, जब आप प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हो यानी कि जो आपका टोटल आता है, आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसने कहा कि 10 रुपये में आपको ऊपर भी दूंगा, तो आपने 110 रुपये लिए, तो 110 रुपये क्या है, वो है मिश्र धन। 100 रुपये क्या है, वो है प्रिंसिपल। और जो हमें 10 रुपये ऊपर मिला है वो क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, या कॉमन सेंस की बात है कि जब आप प्रिंसिपल में अपना ब्याज जोड़ दोगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा, मिश्र धन में से आप ब्याज को घटा दोगे तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, मिश्र धन में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो वो आपका ब्याज बन जाएगा। ठीक भाई, इतनी चीज़ें अभी इस चैप्टर में हमने समझ ली। बहुत आसान भाषा से मैं आपके सामने डिस्कस करने का सोच रहा हूँ, कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, नहीं तो कमेंट में तो आप मुझे बता ही दोगे। ठीक है, अब एक आध हम नंबर ले लेते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो भाई 500 रुपये पर टी, अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी तो करेंगे, टी समय या अभी हम कह दें कि 2 साल का 10% की दर से या रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाएगा तो ये 4 चीज़ें दी रहेंगी, 1 2 3, तीन ही चीज़ें, ये तो कांस्टेंट है। ये पूछा जाएगा तो ये 3 चीज़ें होंगी, ये पूछा जाएगा तो ये 3 चीज़ें हमें उसे देनी पड़ेगी। टी पूछेगा तो बाकी 3 चीज़ें देगा, प्रिंसिपल पूछेगा तो ये 3 चीज़ें देगा, और एक टाइप ऐसा आता है कि कुछ नहीं देता लेकिन सब कुछ पूछता है, तो उसमें भी हम समझेंगे उसको कैसे सोल्व करना है। अभी हम इसको समझें। 500 रुपये, अरे यार मिटा दूं जरा, थोड़ा अच्छा लगेगा, साफ सुथरा। इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, जब सवाल पढ़ेंगे तो जैसे जैसे सवाल आएंगे कंसेप्ट को भी हम समझते चलेंगे। देखो, 500 रुपये पर ये प्रिंसिपल है, हमारा मूलधन है, इसे निजी धन या स्वामित्व वाला धन भी कहते हैं। 500 रुपये पर 2 साल समय 10% की दर से या रेट से हमें क्या बताना है, एसआई फाइंड करना है। देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, PTR/100 = SI। तो बस वैल्यू रखना है यहाँ पर। देखो, 500 समय कितना है 2, 10/100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 100। तो भाई 2 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना है, 100 रुपये। अब हमसे पूछ लिया जाए कि आप अमाउंट बताओ, तो हम इस ब्याज को, इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, यानी कि 500 + 100, तो 600 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई SI निकाल लिया हमने। अब मान लो कि हमसे पूछा जाए प्रिंसिपल नहीं पता और 100 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो प्रिंसिपल बताओ। ये 500 रुपये नहीं पता हमें, है ना। अब हमसे क्या पूछ लिया गया है कि P बताओ, P क्या है। तो क्या करना है, हमें इसी में वैल्यू रखना है। देखो, P पता नहीं है, P को छोड़ दो। T की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू हमें पता है 10 है, बटे में 100 है, और इक्वल में कितना आ जाएगा 100। SI दिया है इस बार हमें। तो देखो, ये 0 से ये 0 काट दो, 2 से ये काट दो, 5 बार 5 इधर जाएगा, तो P = 500। इसी से आप क्या निकाल लोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। इसी से आप क्या निकाल लोगे, प्रिंसिपल निकाल लोगे। अब समय की बात करें, समय निकालते हैं। देखो, अब हमें टाइम निकालना, टाइम नहीं पता। ये कितना है 500। देखो, जब एक चीज पूछी जाएगी तो बाकी 3 चीजें दी रही होगी। जब एक चीज पूछेगा कुछ भी इनमें से, तो बाकी 3 चीज दी होगी,
तब तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो जयराम जी की क्या हो पाएगा। देखो अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है, दो नहीं है। तो 500 रुपये, टाइम पता नहीं है, टाइम को छोड़ो, आर की वैल्यू है 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, तो टी इक्वल्स टू बचा 10, 5 से भी गए 2 बार, तो टी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसे करके इससे हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। इसी को बुक में देखो कितने तरीके से लिख के दे देते हैं, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला बना देते हैं। दर के लिए अलग फॉर्मूला, समय के लिए अलग फॉर्मूला। तो देखो इसी को कैसे कर देते हैं, पी टी आर अपॉन 100 को कैसे लिख देते हैं। देखो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो मूलधन इक्वल्स टू, बाकी चीज़ों को इधर ले जाओ, एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर, ये मूलधन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमसे मान लीजिए टाइम का पूछा जाए, तो टाइम या टी इजिकल्स टू समय, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, समय इजिकल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, हमसे आर पूछा जाएगा, तो आर इजिकल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी। ऐसे करके अलग अलग फॉर्मूले लिख कर दे देते हैं, जबकि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में एकमात्र फॉर्मूला चलता है उसे ही हम याद रखेंगे। इससे ज़्यादा कंसेप्ट एक भी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। ब्राइटनेस बढ़ाओ, केवल इतने ही क्या है हमारे पास कंसेप्ट हैं। अब देखो थोड़ा सा और सवालों को करते हैं तो मज़ा आएगा। 10,000 रुपये पर 5 साल का 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट बताओ। मैं मन से ही ले रहा हूँ, बुक की क्या ज़रूरत है इसमें। देखो तो पी है भाई 10,000 रुपये, ठीक है, टाइम है 5 साल और आर की वैल्यू है 10, तो कुछ नहीं है 1,000, वो माफ कीजिए 10,000, 10,000 है ना, इंटू 5 इंटू 10 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 50। इसका इधर इंटू कर देंगे तो हम कितना आएगा, 1 2 3 5,000, ये हमारा आंसर। ऐसे करके निकालना है भाई, ठीक है। तो रेट पूछेगा तो बाकी 3 चीज़ें देगा हमको, मतलब जो भी पूछेगा उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हमें पता होगी, ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा और कंसेप्ट को मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, मज़ा आएगा इसमें। अब ऐसे वाले सवाल तो जितने भी आएंगे आप कर दोगे। टाइम पूछेगा, टाइम निकाल दोगे, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल निकाल दोगे। अब देखो घुमा कर कहाँ देता है, वो कैसे घुमाता है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अमाउंट को हमने पढ़ा था, या हम इसे मिश्र धन कहें, तो ये होता है भाई P प्लस एस आई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने कभी कभी डायरेक्ट लिख कर देता है कि मिश्र धन की वैल्यू 100 रुपये है, कि आपके पास 100 रुपये का मिश्र धन है। मिश्र धन की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। हो सकता है कि ब्याज भी दे दे, ब्याज, तो ब्याज भी दे दिया जाए हमें, और वो मान लीजिए दे दिए 50 रुपये। हमसे पूछा जाए मूलधन बताओ, तो ये तो आप पक्षांतर करके आसानी से बता दोगे, जोड़ घटाना करके कि कैसे आया। अब दिक्कत जब आती है जब परसेंटेज की बात आती है। देखो कि 100 रुपये मान लो, 12 रुपये मान लो, कुछ भी मान लो। अभी हम मान लेते हैं अमाउंट को, कि अमाउंट दिया है हमारे पास 1,000 रुपये, ठीक है। और मिश्र धन के
लिए हमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया है कि मिश्र धन का परसेंटेज 10% है। हमें अमाउंट ही दिया रहेगा और हमें मिश्र धन का परसेंटेज ही दिया रहेगा। हमसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि प्रिंसिपल क्या होगा। हमें मिश्र धन दिया रहेगा 1000, 2000, 3000, 4000 कुछ भी रुपए, और हमसे ही कहा जाएगा कि परसेंटेज 10% है। अभी हमने पिछले चैप्टर में जब परसेंटेज को पढ़ा था तो हमने देखा था ना कई बार कि हमें लिख कर देता है तो संख्या में वैल्यू कुछ भी दे देता है और एक परसेंटेज में दे देता है। तो देखो अमाउंट हमारा है 1000 रुपये, जबकि परसेंटेज में कितना दिया है 10%। तो 1000 जब 10% है तो 100%, ये 100% क्या है, ये है हमारा मूलधन। तो ये 100% क्या होगा, 0 से 0 आप काटोगे तो ये आ जाएगा 10,000। कितना, 10,000। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और समझो, देखो और सरल भाषा में समझो। हमसे कहा गया है कि 1000 रुपये हैं, ठीक है, कितने रुपए हैं, 1000 रुपये हैं। ये हमें मान लीजिए कि प्रिंसिपल दिया है, ब्याज भी नहीं दिया हमें, ठीक है, और हमें परसेंटेज भी नहीं दिया, मतलब ब्याज नहीं दिया और हमें मिश्र धन भी नहीं दिया। तो ये तो हमें दिया है कि प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये है। मिश्र धन का हमें दे दिया है कि मिश्र धन की वैल्यू 10% ले लो या 20% है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा कि मिश्र धन की वैल्यू बताओ। मिश्र धन की वैल्यू कितनी होगी, जैसे P की वैल्यू 1000 रुपये है तो मिश्र धन कितने हजार रुपये होगा। तो देखो हमें पता है कि P अपने आप में 100% होता है, तो 1000 अपने आप में 100% है, तो 10% क्या होगा। अब आप 10% निकालोगे तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 10% निकालो तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपये, 100 ही हो जाएगा ना। इस 100 को जब आप वहाँ जोड़ोगे तब आपके पास आएगा 1100 रुपये। ये 1100 रुपये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा करो कि P तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। मिश्र धन अगर 20% कहा था, 20 लिख दो, तो 0 से ये 0, ये 0 गया, ये कितना हो गया 200, तो ये कितना हो गया भाई 1200। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कैसे करो कि प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% होता ही है और हमेशा रहेगा। तो मिश्र धन ये क्या होता है कि प्रिंसिपल में जब आप ब्याज जोड़ देते हो, मूलधन में जब आप ब्याज को ऐड कर देते हो तो भाई ये 100% तो है ही, साथ में 20% और भी है, क्योंकि प्रिंसिपल मिश्र धन के अंदर ही तो आता है। तो मिश्र धन के अंदर जब प्रिंसिपल आता है तो वो शो तो है ही, साथ में 20% बोला है, तो ये कितना होगा 120%। आप डायरेक्ट 120% की वैल्यू निकालो। देखो ये कितना 1000, ये तो है 100%, 120% निकालना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इधर आओगे 1200 डायरेक्ट आंसर। बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी, आ गई होगी, ठीक है भाई। मुझे इतना ही अच्छे से पढ़ाना आता है और मुझे लगता है कि जितने अच्छे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ शायद ही, बाकी टीचर्स तो एक से है कि यूट्यूब पर ऐसा नहीं। समझे बात को, देखो और समझो। हमसे कहा गया है कि मिश्र धन जो है वो 20% है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है हमें 10,000 रुपये, तो हमसे पूछा गया है कि मिश्र धन की संख्या रुपये में बताओ, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे कि हमें पता है 10,000 अपने आप में 100% है, हमसे पूछा गया है 120% की वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये हो जाएगा भाई 12
और 3 जीरो, 1 2 3, 12,000। ठीक है, और आप ऐसे नहीं करते, आप निकालते हो भाई मान लो 20%, ये कितना हो जाएगा 2,000। इस 2,000 को आप कहाँ ले जाकर जोड़ दो, यहाँ ले जाकर जोड़ दो, आपका आंसर तो भी आ ही जाएगा। देखो इतना तो समझ में आया होगा, थोड़ा सा और समझ। अब देखो 10%, मैं सवाल ही लिख देता हूं पूरा, 10% मिश्र धन है। 10% क्या है, मिश्र धन की वैल्यू है, ये दिया गया है। जबकि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि क्या करना है, ब्याज ज्ञात कीजिए और प्रिंसिपल या फिर हम कहें मूलधन की संख्या या वैल्यू वो आपको दी रही है 770 रुपये। ब्याज बताइए। ये बहुत बेसिक टाइप का मैंने क्वेश्चन लिखा है, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम कर दूं क्योंकि मैं बता नहीं सकता कितना परेशान हूँ। देखो 10% मिश्र धन है जबकि ब्याज ज्ञात करना है और हमें पी या मूलधन की वैल्यू 770 रुपये दी है। तो देखो 770 रुपये अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, क्या है, 100% है। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो हमने डायरेक्ट 110 का इंटू किया, ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, 11 सत्ते 77 की 7, 11 सत्ते 77, 77 और 7 हो जाएंगे 84। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, हमारा मिश्र धन आ गया। जब आप इस मिश्र धन में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल, तो आपके पास क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा आपके पास ब्याज। यानी कि 847 में से आप 847 में से आप किसको 770 को, तो ये बचेगा 7, ये बचेगा 7 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 77 रुपये, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मज़ेदार तरीके से बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और दोस्तों ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हमने समझे हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और सवाल आएंगे और कई प्रकार के कंसेप्ट आएंगे, सवालों के साथ उनको हम देखेंगे, सोल्व करेंगे, सीखेंगे और कंसेप्ट हैं। अभी तो ये केवल शुरुआत है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं।